देश के पश्चिमी हिस्से में बाढ़ और बारिश से हाहाकार। सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र में अब तक 172 लोगों की जान गई। गुजरात के नवसारी सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित जिले में एक है। आज स्कूल कॉलेज बंद है। नवसारी में इस मानसूनी सीजन में तीसरी बार शहर के अंदर घुसी नदी। चारों तरफ पानी ही पानी। जूनागढ़ में भी आज भारी बारिश का अलर्ट। 2 दिनों तक स्कूल रहेंगे बंद। जूनागढ़ के सभी बांध 90% से ज्यादा भर गए। 20 गांवों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के नवसारी में बाढ़ की विभीषिका। पूर्णा नदी खतरे के निशान के ऊपर। गुजरात के नवसारी शहर में तीसरी बार घुसा बाढ़ का पानी। लोगों की बढ़ी मुश्किलें। गुजरात के वडोदरा में करजन डैम से पानी छोड़ा गया। एनडीआरएफ की टीमों ने 63 लोगों को बचाया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है। 20 से ज्यादा ट्रक ड्राइवर फंस गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। महाराष्ट्र के भंडारा में नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने की वजह से 15 लोग मंदिर में फंस गए हैं। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को रेस्क्यू किया। छत्तीसगढ़ में बारिश का कहर जारी। सड़क और स्कूलों में पानी भरने से छात्रों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। पानी भरने से छात्रों को परेशानी। जल जमाव को पार करके जाना पड़ रहा है स्कूल। बीती रात चमोली में मूसलाधार बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कई रास्ते हुए बंद। यातायात सेवा प्रभावित। वडोदरा में नदियों के बेकाबू होने से शहर की सड़कों पर नजर आए मगरमच्छ। लोगों में हड़कंप। पालघर की वैतरना नदी में डूबे जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर के 10 जवान। मौके पर पहुंचे एनडीआरएफ के जवानों ने किया रेस्क्यू। नवसारी के कलवाड़ी में हो रही लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में भरा पानी। स्थानीय लोगों को परेशानी। वलसाड में जोरदार बारिश के चलते अरुंगा नदी उफान पर आ गई है। कई इलाके बाढ़ की चपेट में। अहमदाबाद में भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नासिक में जारी है भारी बारिश का कहर। पैगलवाड़ी समेत कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त। टेहरी गढ़वाल में भी भारी बारिश के चलते बालगंगा नदी बेकाबू हो गई है। खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है पानी। नवसारी में लगातार बारिश के चलते पूर्णा नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पानी में फंसे लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं आसपास के लोग। झालावाड़ जिले के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही, जिसके बाद सड़कें जलमग्न हो गई हैं। 28 mm बारिश दर्ज की गई है। राजेंद्रनगर में बीती रात 12 बजे से हो रही लगातार बारिश के चलते NH 48 हाईवे पर यातायात सेवा ठप हो गई है। दाना बाजार समेत कई इलाकों में जलभराव। जम्मू के रियासी जिले में लैंडस्लाइड की घटना। चपेट में आए कि परिवार के 2 लोगों की मौत। नवसारी में भारी बारिश से कई नदियां उफान पर आ गई हैं। लगभग 40,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एनडीआरएफ के जवानों ने 21 लोगों को किया रेस्क्यू। गुजरात के नवसारी में घर के पहली मंजिल तक पहुंचा पानी। एनडीआरएफ की टीम ने बुजुर्ग महिला को बचाया। वडोदरा में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। दीवार गिरने से 5 झोपड़ियां जद में आई। गुजरात के वलसाड में बाढ़ से हालात विकराल हो गए हैं। औरंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर। पुणे में अचानक आई बाढ़। पानी की तेज धार में बहा युवक। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में भारी बारिश से किसानों को नुकसान। कपास, सोयाबीन और अरहर की फसलें डूबी। तेलंगाना के भद्राचलम में चारों तरफ बाढ़ का पानी। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में नजर आया बाढ़ का रौद्र रूप। आंध्र प्रदेश के 35 गांव में घुसा पानी। 4000 से ज्यादा बाढ़ पीड़ितों ने टेंट में ली शरण। उत्तराखंड के बागेश्वर में आफत बनी बारिश। सड़कों पर आया मलबा। 15 सड़कें बंद। बद्रीनाथ धाम के गोविंद घाट में लैंडस्लाइड। गाड़ियों की लंबी कतारें। राजस्थान के झालावाड़ में भारी बारिश का दौर जारी। बाजार की सड़कों पर भरा पानी। कई गाड़ियां फंसी। आज से सावन महीने की शुरुआत। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती में पहुंचे श्रद्धालु। सावन के साथ कांवड़ मेले की भी शुरुआत। हरिद्वार से गंगा जल भरकर अपने अपने इलाकों के लिए निकले श्रद्धालु।
कोरोना के चलते 2 साल बाद हो रही है कांवड़ यात्रा, सड़कों पर दिखने लगे कांवड़ियों के जत्थे। अयोध्या में आज से सावन मेले की शुरुआत, भक्तों की सहूलियत के लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी। दिल्ली में भी सावन की रौनक, शिव मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। सावन की हुई शुरुआत, प्रयागराज के शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सावन को भगवान भोलेनाथ का महीना माना जाता है और इस महीने में रुद्राभिषेक और भगवान भोले की पूजा अर्चना करने पहुंच रहे भक्त संगम नगरी में जल भरने पहुंचते हैं कांवड़िए। आज सावन महीने का पहला दिन, काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। गोरखपुर में भी अलग अलग शिव मंदिरों में भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए बाबा के भक्त पहुंच रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। सावन में कांवड़ियों के लिए रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन ने कांवड़ यात्रियों के लिए 100 से 12 ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच जोड़ने की तैयारी की है। राजस्थान के फतेहपुर में 1 महीने तक चलेगी धर्म की सनातनी पाठशाला, 1.25 करोड़ पंचाक्षर मंत्र जाप और नंदी पूजन करेंगे लोग। होशियारपुर में सावन महीने की शुरुआत पर मंदिरों में भक्तों ने की पूजा अर्चना, शिवलिंग पर किया अभिषेक। सावन के पहले दिन बोल बम के जय घोष से गूंज उठा देवघर, श्रद्धालुओं में उत्साह। बिहार के कांवड़िए सुल्तानगंज से जल भरकर 105 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंच रहे देवघर, बाबा भोलेनाथ पर कर रहे जलाभिषेक। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग, कांवड़ियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रशासन ने की बैरिकेडिंग। आज I2U2 की शिखर बैठक पर दुनिया की नजर, शामिल होंगे भारत, अमेरिका, इजरायल और UAE के राष्ट्राध्यक्ष। वर्चुअल बैठक में पीएम मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजरायल के प्रधानमंत्री, UAE के राष्ट्रपति के बीच मंत्रणा होगी। यूक्रेन रूस युद्ध के चलते पैदा हुए खाद्य संकट और आपसी सहयोग समेत कई मुद्दों पर चर्चा। आपसी व्यापार और निवेश पर हो सकती है चर्चा, ऊर्जा के क्षेत्र में आपसी पहल बढ़ाने पर हो सकती है बात। भारतीय समय के मुताबिक शाम 4 बजे शुरू होगा सम्मेलन। I2U2 की पहली बार हो रही है बैठक, पिछले साल अक्टूबर में की गई थी स्थापना। सरकार बनने के बाद एकनाथ शिंदे का महाराष्ट्र के लोगों को तोहफा, कम किए पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल के दाम में 5 रुपए, डीजल के दाम में 3 रुपए की कमी। आज मुंबई में शिवसेना सांसद और सीएम एकनाथ शिंदे से मिलेंगी द्रौपदी मुर्मू। ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले की आज होगी सुनवाई, हिंदू पक्ष का दावा, औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। दिल्ली दंगों में आरोपी शरजील इमाम की जमानत पर सुनवाई स्थगित, 20 जुलाई को आ सकता है फैसला। संसद में भाषा के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइन जारी, कांग्रेस का सवाल, विपक्ष से चर्चा के बगैर कैसे तैयार की गई गाइडलाइन, सरकार पर मनमानी से फैसले लेने का आरोप। हरियाणा के चरखी दादरी में अग्निवीर बनने के लिए युवा कर रहे हैं तैयारी, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी में युवाओं को भर्ती के लिए सेना के अधिकारी चला रहे हैं जागरूकता अभियान। अग्निपथ योजना के तहत नवंबर माह से शुरू होगी भर्ती, 1 से 30 अगस्त तक होगा रजिस्ट्रेशन। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में मिली संदिग्ध सिलेंडर, सेना के बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया। लखनऊ में मालकिन की जान लेने वाला पकड़ा गया, पिटबुल डॉग, नगर आयुक्त की अपील, हिंसक कुत्ते ना पालें। बिहार में आतंकी मॉड्यूल का खुलासा, पटना के पास फुलवारी शरीफ से 5 संदिग्ध गिरफ्तार, 12 जुलाई को प्रधानमंत्री के पटना दौरे को निशाना बनाने की साजिश थी। गिरफ्तार संदिग्धों में एक मोहम्मद जलालुद्दीन झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा है, दूसरे आरोपी का नाम अतहर बताया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान बम धमाके के आरोपी मंजर का सगा भाई है अतहर परवेज, दोनों आरोपियों का पीएफआई और एसडीपीआई से संबंध। मुस्लिम युवक को हथियार की ट्रेनिंग देते थे आरोपी, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु से आते थे बहकाए हुए नौजवान। संदिग्ध के पास से कई दस्तावेज बरामद, कुछ पैम्पलेट में भारत को 2047 तक इस्लामिक देश बनाने का जिक्र। गोरखपुर में मानसरोवर मंदिर और रामलीला मैदान का उद्घाटन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। यूपी के पूर्व मंत्री और बीएसपी नेता हाजी याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री को किया गया कुर्क, जिला प्रशासन की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में महिलाओं ने बीजेपी एमएलए और नगर पालिका अध्यक्ष को कीचड़ से नहलाया, दोनों नेता भी खुशी खुशी शामिल हुए।
बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का बयान, मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को देने के लिए सरकार के पास नहीं है पैसे। भुवनेश्वर में 15 लाख रुपए के जाली नोट बरामद, 2 गिरफ्तार। कोरोना के मामले हुए तेज, कल के मुकाबले केस बढ़े, देश में बीते 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा केस। देश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 4.37%, रिकवरी रेट 98.49%। देश में 1,36,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस। देश में मामले बढ़ रहे हैं तो वहीं दिल्ली में भी 24 घंटे में 481 कोरोना केस दर्ज किए गए हैं, तो वहीं गुजरात में 442 केस दर्ज हुए। देश में 24 घंटे में 13,44,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन। देश में अब तक कुल 199 करोड़ 27 लाख वैक्सीनेशन। आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियर करने वाले संजय का कमाल, नेचुरल एयर प्यूरिफायर बनाने का दावा किया। झारखंड की रिया टोके आदिवासी समाज के लिए बनी मिसाल, राज्य की रहने वाली रिया फेमिना मिस इंडिया तक पहुंची। रिया टिर्की 7 बार रिजेक्ट होने के बाद यहां तक पहुंची है। फैशन की दुनिया में आदिवासी समाज का नाम किया रोशन। T20 के बाद अब वनडे सीरीज फतह करने की बारी। आज भारत और इंग्लैंड के बीच में शाम 5:30 बजे मुकाबला। वेस्ट इंडीज के साथ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा कप्तान, टीम में नहीं है विराट। आईडीबीआई बैंक के निजीकरण पर तेजी से कर रही है विचार सरकार, सूत्रों के हवाले से खबर। डेलयोट इंडिया ने 2022-23 में देश की विकास दर 7.1 से 7.6% रहने का अनुमान जताया। मंदी की आशंका गहराने से बड़ी टेक कंपनियों में दिखने लगा है डर। मेटा के बाद अब गूगल ने भी हायरिंग में कमी का फैसला किया। भारत और चीन के बीच व्यापार संतुलन में भारी अंतर आ गया है। जनवरी से जून में भारत को चीन का निर्यात पिछले साल के मुकाबले 34.5% से बढ़कर 97.51 अरब डॉलर हुआ। चीन की मोबाइल बनाने वाली कंपनी ओप्पो पर 43,000 करोड़ से ज्यादा के टैक्स चोरी का आरोप। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे। कंजर्वेटिव पार्टी में एलिमिनेशन राउंड की वोटिंग में सबसे ज्यादा वोट मिले। एलिमिनेशन राउंड में सुनक को मिले 88 वोट। दूसरे नंबर पर रही जो उम्मीदवार है उन्हें 67 वोट हासिल हुए हैं। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के लिए ऋषि सुनक की राह नहीं है आसान। कंजर्वेटिव पार्टी पर पकड़ बनाने की चुनौती। नेता चुनने के लिए 3 स्तर की होती है प्रक्रिया, नॉमिनेशन, एलिमिनेशन और फाइनल सिलेक्शन। ऋषि सुनक इंफोसिस के सह संस्थापक और दिग्गज कारोबारी नारायण मूर्ति के हैं दामाद। बोरिस जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री थे। मालदीव से सिंगापुर के लिए रवाना हुए गोटाबाया श्रीलंका में आपात के बीच आज भी बवाल के आसार हैं। सड़कों पर सेना के टैंक गश्त कर रहे हैं। संसद की सुरक्षा के लिए श्रीलंका सेना ने किलेबंदी की है। प्रदर्शनकारियों के रास्ते में लोहे के पाइप से लंबी बैरिकेडिंग की गई है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग के एक तरफ पुलिस फोर्स और दूसरी तरफ सेना मुस्तैद, जगह जगह टैंक भी तैनात। कोलंबो की सड़कों पर जगह जगह प्रदर्शनकारी मौजूद, सख्त रुख अपना सकती है श्रीलंका की सेना। आज प्रदर्शन की स्थिति में हो सकता है बड़ा टकराव, सेना ने दिए सख्त संदेश।